सबसे पहले हमने क्या दोनों प्लेटों पे बेवल की मार्किंग की और बेवलिंग की। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे प्लेट को बेवल किस तरह लगाई जाती है, इसकी कैलकुलेशन और बट ज्वाइंट किस तरह फैब्रिकेट किया जाता है। इसका बिल्कुल आसान मेथड है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखें, आज हम सीखेंगे कि प्लेट को बेवल किस तरह लगाई जाती है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है और फिर बेवल लगानी किस तरह है, और फिर क्या हम दोनों प्लेटों को बेवल लगाएंगे और बट ज्वाइंट बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपने जिस प्लेट को बेवल लगानी है, सबसे पहले उसका फेस चेक करना है। अब देखिए मैं राइट एंगल लगा रहा हूं इस तरह। देखिए ये आपको नजर आ रहा है कि प्लेट का जो फेस है ये 90 डिग्री में है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम इस तरह राइट एंगल को रखेंगे और इस तरह भी इसका फेस देखेंगे कि ये 180 डिग्री में। देखें जब आपने मार्किंग करनी है, मार्किंग करने से पहले प्लेट का फेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब देखें हम इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। ये जो प्लेट है इसकी जो थिकनेस है ये है 12 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको जो बेवल लगानी है 30 डिग्री में लगानी है। बेवल लगाने के लिए हमें दो डाटा रिक्वायर्ड होता है, एक तो होता है बेवल की डिग्री और प्लेट की थिकनेस। अब डिग्री कितनी है 30 डिग्री और इसके बाद जो थिकनेस है प्लेट की है वो 12 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, थिकनेस में से 1.5 से 2 मिलीमीटर क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे रूट फेस। हम यहाँ पे इसका जो रूट फेस है वो रखेंगे हम 2 मिलीमीटर, तो क्या होगा पीछे बचेगा 10 मिलीमीटर जो थिकनेस। अब इसको कैलकुलेट किस तरह करना है, देखें tan कितनी डिग्री है 30, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो इसकी थिकनेस थी 12 में से 2 मिलीमीटर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया रूट फेस तो बचा 10 मिलीमीटर। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास जवाब आता है 5.75 मिलीमीटर यानी कि 6 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, देखिए हमने सबसे पहले इसका फेस चेक कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इसका जवाब आया था ये 6 मिलीमीटर, क्या करना है इस फेस से यहां से लेकर यहां तक हम 6 मिलीमीटर की मार्किंग करेंगे। देखिए मैं मार्किंग करता हूं फिर मैं आपको चेक भी करवाता हूं। अब क्या करेंगे, यहां पे मैं 6 मिलीमीटर पे मार्किंग कर दूंगा, इस एंड पे करूंगा एक मार्किंग निशान लगाऊंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसी तरह यहां पे भी क्या करेंगे 6 मिलीमीटर पे मार्किंग करेंगे। अब क्या करेंगे, ये मैंने 2 निशान लगा दिए। अब क्या करेंगे कि राइट एंगल की मदद से हम सीधी लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब ये मैं लाइन लगाता हूं। अब ये देखें ये मैंने लाइन लगा दी, आपको नजर भी आ रही होगी ये लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से हम इसे बेवलिंग करेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरी प्लेट पे भी मार्किंग करता हूं, फिर मैं आपको ये जो मार्किंग की है मैं चेक भी करवाऊंगा। अब देखें दोनों प्लेटों पे बेवल की मार्किंग कर ली है, इस प्लेट पे भी और इस पे भी। कितनी 6 मिलीमीटर, फेस से लेकर 6 मिलीमीटर पे निशान लगाया था, वहां से हमने लाइन लगा दी। अब क्या है, हम एंगल ग्राइंडर की मदद से प्लेट को बेवल लगाते हैं। आपने पूरा प्रोसेस देखना है। फिर क्या इन दोनों प्लेटों को ज्वाइंट करेंगे कि बट ज्वाइंट किस तरह बनाते हैं हम ये भी सीखेंगे। अब देखें कि मैंने आपको कहा था मैं आपको चेक करवाऊंगा। देखें प्लेट के फेस से लेकर ये जो लाइन लगाई है 6 मिलीमीटर पे है। इसी तरह जो दूसरी प्लेट है उसका भी क्या किया कि प्लेट के फेस से 6 मिलीमीटर पे निशान लगाया और दूसरा निशान दूसरे किनारे पे यहाँ पे फेस पे लगाया। देखें दोनों प्लेटों को हमने बेवल लगा लिया। मैंने साथ क्लीट दोनों प्लेटों के साथ टैग करवा ली थी कि जब हम फिटअप कराएं तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। अब ये प्लेट देखें ये बेवल लगी हुई है प्लेट को, ठीक है, और रूट फेस कितना है 2 मिलीमीटर। अब देखें हम इसको ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट किस तरह करना है और गैप किस तरह मेंटेन करना है मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखें ये इलेक्ट्रोड है 3.2 mm का
अब देखिए क्या करेंगे, हम गैप राड इस तरह रखेंगे जॉइंट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्लीड हमने दोनों तरफ लगाई हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि गैप बिल्कुल मेंटेन है, बिल्कुल बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे यहाँ पे हम टैग करवा देंगे। और जब आपने टैग करवाना है वहां पे आपने याद रखना है कि इसकी हाई लो चेक करनी है, ठीक है। किस तरह चेक करेंगे, हम राइट एंगल की मदद से, इस तरह हम इस तरह भी लगा के राइट एंगल चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें आपको नजर आ रहा होगा इसमें हाई लो नहीं है। जब हाई लो होगी क्या होगी, हम राइट एंगल से चेक करेंगे, हमें पता चल जाएगा, फिर हाई लो सेट करेंगे और टैग करवा देंगे। अब क्या करते हैं, हम इस तरफ टैग करवाते हैं, इसके बाद दूसरी तरफ टैग करवाते हैं, फिर मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, गैप राड के लिए इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया। अब क्या करता हूँ, इस तरफ टैग करवाता हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे टैग करवाता हूँ, यहाँ पे टैग लगाया। अब देखिए हमने इस तरफ टैग कर लिया। अब क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ भी टैग करवाएंगे। और जब आपने टैग करवाना देखना है कि गैप बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले रिपीट किया है कि हाई लो लाजमी आपने चेक करनी है। अब देखिए मैंने टैग करवा लिया, मुझे पता था कि इसमें हाई लो नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं राइट एंगल दोबारा लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देख लें हाई लो नहीं, यहाँ पे भी देख लें, और इसी तरह यहाँ पे एंड पॉइंट पे भी आप देख लें कि हाई लो नहीं है। मैं इसे टैग करवाता हूँ, फिर मैं आपको चेक भी करवाता हूँ इसकी हाई लो। अब क्या करें, यहाँ पे आप टैग लगाएं और लगा। अब देखिए क्या है कि गैप राड इसमें से निकाल देंगे हम। अब देखिए मैं आपको जॉइंट ये चेक करवाता हूँ। अब देखें सबसे पहले हमने क्या, दोनों प्लेटों पे बेवल की मार्किंग की और बेवलिंग की, ठीक है। अब ये दोनों प्लेटों को ज्वाइंट किया और ये हमारे पास बट ज्वाइंट तैयार हो गया। अब देखें मैं आपको इसकी हाई लो चेक करवाता हूँ। देखें राइट एंगल को हमने इस तरह यहाँ पे लगा के चेक की हाई लो, इसी तरह यहाँ पे चेक की और यहाँ पे चेक की। इस जॉइंट में हाई लो नहीं है। अगर इस जॉइंट में हाई लो होती तो क्या होना था, एक प्लेट अप होनी थी, दूसरी डाउन होनी थी। अब देखें यहाँ पे लगा के मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। देखें इस जॉइंट में हाई लो नहीं है। अब देखें इसी तरह ही 180 डिग्री में हम राइट एंगल को लगा के इस जॉइंट को चेक करते हैं। देखें यहाँ पे लगाया इस तरह 180 डिग्री में, इसके बाद यहाँ पे हमने चेक की और यहाँ पे हमने इस जॉइंट को चेक किया, हमारा जॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें आप लोगों को प्रॉपर बेवल लगी हुई नजर आ रही है और प्रॉपर गैप आप लोगों को नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम गैप है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को फैब्रिकेशन कैलकुलेशन फार्मूला और फैब्रिकेशन फिटिंग आप लोगों को आसान से आसान मेथड से बताऊं। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।